नगर निकाय चुनाव का आगाज पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुका है। मौजूद है बागपत के नगर पंचायत टीकरी में लगभग 11 वार्ड और लगभग 12,600 वोट यहाँ पर बताई जा रही हैं। यहाँ से अब की बार बीजेपी के जैसे उम्मीदवार घोषित हुए वैसे ही चुनाव में सरगर्मियाँ पूरे बागपत में शुरू हो गई हैं। हमारे साथ जो आज टीकरी से उम्मीदवार है धीरज राठी, उनसे तमाम बातचीत कर रहे जानते हैं चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। धीरज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। धीरज जी, क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी अब की बार? लगभग 11 से 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पिछली बार ऐसे कई विकास कार्य जिनको लेकर बातें तो किए गए लेकिन उन पर कहीं खरा नहीं उतरा गया है। जी आपके एजेंडे में क्या रहेगा? जी एजेंडा तो इतना है, यहाँ विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं 35 साल से। 35 साल की चेयरमैन सब पी गए। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ जल निकासी की है और दूसरी है युवाओं के रोजगार की और तीसरी यहाँ ऐसी है नशे पे इतना लग गया युवा, बहुत बुरा हाल हो गया। नशा क्या मेडिकल स्टोर पर नशा बिक रहा है? मेडिकल स्टोर पर नशा भी बिक रहा है, चुनाव में शराब भी बैठ रही, बहुत बुरा हाल हो रहा, सब युवा नशे पर लग गया। अच्छा, अब की बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिंबल पे चुनाव लड़ा रही हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का आपके नगर पंचायत में? प्रभाव तो जी कैंडिडेट के हिसाब से पड़े, अगर मजबूत कैंडिडेट होगा तो प्रभाव तो डाल ही देगा। तो राजनीतिक वोट नहीं, व्यक्तिगत वोट है सर? नहीं, व्यक्तिगत वोट है, राजनीतिक वोट भी है, लेकिन कुछ वोट ऐसे जो कैंडिडेट के हिसाब से तो आवे ना, जो मजबूत कैंडिडेट हो। प्रभाव तो जैसे अब की बार धर्मेंद्र राठी को टिकट यहाँ से बीजेपी से दिया, कमल खिलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी टिकट हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल से कोई टिकट यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या प्रभाव रहेगा उस चीज़ का? प्रभाव तो आने वाले टाइम में पता लगा क्या रहेगा। अच्छा, आप भी टिकरी से ही हैं जी। कितने विकास कार्य हैं जो वादे पहले किए गए नहीं पूरे हो पाए? बस जी सारे ठप्पी पड़े, कार्य तो एक भी नहीं हुआ। जो पहले हुई निकासी नहीं हुई जी गाँव की, घड़ुंचे भी गाँव में पानी भरा है, गोड़ो निकासी तो है ना पानी। आप बताइए, आप आइए इधर, आप युवा हैं। हाँ जी बेटा। हाँ जी, हम बताओ। आप कोई है? ये मास्टर आप युवा हैं जी। युवाओं के लिए ऐसे कोई कौन से कार्य जो टिकरी में नहीं हो पाए और होने चाहिए? देखो जी, हमारे यहाँ से जो सबसे पहला मेरे अपने विचार से है, सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य के। हमारे यहाँ से एक नहीं जिले का दूसरे नंबर का अग्नि हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ से कोई भी किसी भी किस्म की एक नहीं स्वास्थ्य के में कोई मतलब सुविधा नहीं है यहाँ से, पहली कंडीशन। दूसरी है शिक्षा के, उसमें शिक्षा हमारे यहाँ से एक नहीं डूबती जा रही है। लगभग 25 साल पहले यहाँ से एक नहीं लगभग 15-15 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए आया करते थे। आज हमारे यहाँ गांव के बच्चे एक नहीं बड़ौद जाते हैं, शामली जाते हैं, मेरठ जाते हैं, इत्यादि दूर दूर तक जाते हैं। और तीसरी है यहाँ, चौथी है हमारे यहाँ की यातायात की। लगभग मेरे अपने गांव में 25 साल पहले कम से कम 15 बसें जाती थी मेरठ। आज हमारे गांव में से एक नहीं यातायात साधन बिल्कुल जीरो हो गया। जिसके पास में मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल की एक नहीं अपनी ही सुविधा से जाता है। कोई मोटरसाइकिल कोई रोडवेज का कोई भी यहाँ से का महत्व नहीं है, न महत्व न लगने देते हैं। यहाँ से 1-2 बसें आती है, उनको नहीं 2-4 दिन चलाते हैं और भगा देते हैं। केवल एक बस जाती है हरिद्वार, डोगट से हरिद्वार जाती है, और यहाँ के लिए कोई भी यातायात बिल्कुल जीरो पे है। और पानी की निकासी है, पानी की निकासी तालाब है, तालाब में चारों एक दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में जी, अलग अलग घोषणा पत्र उनके आ चुके हैं सामने जी जी। कैसा कौन सा प्रत्याशी लग रहा है चुनाव में अब की बार? लगता है कि अपना परचम लहराएगा? देखो जी, मेरा अपना विचार ये है, मैं तो ये कहूँगा जो व्यक्ति कार्य कराए, हर युवा से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने जो विकासशील और विकसित कस्बे को विकसित कर सकें उसको ही वोट दो। इसमें चाहे धीरज हो, अन्य व्यक्ति कोई भी हो, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल सकता, किसी को भी दे सकते हैं। युवा को उसे देना चाहिए जो विकास करता हूँ। धीरज जी, उम्मीद तो काफ़ी है लोगों को आपसे, लेकिन एक बात है, पहले चुनाव से पहले वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो वादे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। लंबा समय टिकरी को नगर पंचायत बने हो चुका है, क्या लगता है? लगता है वादे तो पूरे जब हो गए। 2 घरों में चेयरमैन नहीं है 32 साल से। अगर तीसरी जगह देखे तो वादे तो पूरे जब ही हो गए। अब हम पहले भी चुनाव लड़ा था, वादे भी करे, नहीं जीतते। क्या कमियां रही थी? कमियां कुछ नहीं रही, पता नहीं क्या मामला हो रहा है, खानदानी हिसाब चल रहा है, 2 घरों में रहे। अब की बार क्या उम्मीद है लोगों से? उम्मीद तो जी बात हम लोग यही है, हम भी चुनाव जीतता है, गाँव में विकास करवावे। कहीं ना कहीं सरकार मैन्युपुलेट करना प्रयास तो नहीं कर रही? चुनाव को सिंबल देकर घर की चूल्हे तक राजनीति लेकर चली गई है। भेजिए तो सरकार का काम है जी, वो जो करेगा ठीक करेगा अपने हिसाब से। तो
तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, मैं बात करूं वृद्धा विधवा पेंशन की, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना क्रियान्वयन हो रहा है आपकी? बहुत काम हो रहे जी, बहुत। मकान भी मेरे हिसाब से हमारे गाँव में कम से कम 1000-1500 मकान बन गए होंगे कम से कम भी। और ये आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना सब बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ जी, सारी चीज़ें ठीक चल रही बहुत बढ़िया जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं? बस चीज़ें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या है जी, वो मास्टर जी ने बता दिया। तो कैसे समाधान कैसे होगा उसका? समाधान तो जी बस कोई तीसरा चेयरमैन बना जीवित हो सके। चलो आप चेयरमैन बन जाते हैं जी, आप चेयरमैन बन गए तो समाधान कैसे? सीवर लाइन कैसे ड्रेनेज? नहीं जी, हमारे यहाँ पे जो है, जो नदी है गांव डोली में, उस सूचती को निकल रही, तो हमारे यहाँ से रास्ता था पानी के जाने का, निकासी का, तो पिछले 20 साल से बंद है। तो हमारे गांव का पूरा पानी उसमें उजागर था, उसकी खुदाई होती सारा पानी निकल जाए निकासी। ठीक, कूड़ा प्रबंधन कैसा है? कैसा कूड़ा प्रबंधन, जो कूड़ा निकलता कूड़ा प्रबंधन तो कसा भी ना जी, एक महीने में 2 महीने में नंबर आ गया कूड़ा उठाने का। बहुत बुरा हाल हो रहा है, मच्छर देख लो, ये गंदगी तो है। अच्छा, युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान, कोई व्यायामशाला, कोई महिला पार्क, कोई बच्चा पार्क? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है। कोई पुस्तकालय? कुछ नहीं, पुस्तकालय जो खोल लिया अपनी पर्सनल खोल लिया जिसने खोल लिए, और कुछ नहीं। एक लाइब्रेरी है, वो भी एक लड़के ने खुद खोल लिया अपनी घर पे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम बात कर रहे थे टीकरी नगर पंचायत से। अब की बार जो प्रत्याशी हैं धीरज राठी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उनका कहना अगर जनता उन पर विश्वास जताती है, उनको अब की बार जिताती है, जितने भी विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं उनको पूरा करने का, निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़े कवि दिनकर कह गए हैं, सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनावी पर्व होता है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। देखते हैं इस पर कितना खरा धीरज राठी उतरते हैं। बागपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट।